नमस्कार दोस्तों, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एज ब्लॉग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो भी आईआईटी में एग्ज़ाम दे चुके हैं, मतलब जेईई दे चुके हैं और एडमिशन के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बिना टाइम गवाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले वाला जो भी वीडियो मेरा था काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ है, उसमें आप लोगों का प्यार है, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी था उसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना है उसकी आपने बताया था उसमें। तो मैंने इसी रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो जो बनाया है इसीलिए, ताकि आपको जो डाउट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी करना है उसके पर्पस में आपको जो भी डाउट है वो आज के इस वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा। और आपको इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको नहीं पड़ेगा। तो बिलीव करो, आपको ना डॉक्यूमेंट सबमिट मतलब बनाने के लिए ना बिल्कुल कम टाइम मिलेगा, बिल्कुल कम टाइम मिलेगा। सो इसीलिए आपको ये नॉलेज आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना जो आईआईटी में एडमिशन के लिए मतलब एक्साइटमेंट है, जो एडमिशन चाहते हैं करने के लिए और उनको नॉलेज नहीं है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मतलब देना उनको आपको रेडी करना पड़ेगा। बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, जो डॉक्यूमेंट वगैरह है ना वो सबमिट करने के लिए बहुत ज़्यादा कम टाइम मिलेगा। सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जो है आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आज के इस वीडियो से। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना जो लोग आपके रिलेटिव से जो आईआईटी में एडमिशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो NX01 जो है वो अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स और गार्जियन वाला है, जिसमें NX01 में बताया गया है कि आपको जो है वहाँ पे कुछ नंबर, आपको ना 3 कंडीशन होगा। आपका जो सेमिस्टर है ना उसमें आपको अगर कुछ पॉइंट है एक मतलब पर्टिकुलर एक पॉइंट है, नंबर है, उस नंबर से अगर आपको सेमिस्टर में कम मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है 14N, तो 14 कुछ नंबर है, तो वो उससे अगर आपको ना मार्क्स अगर कम मिलता है, इसके बारे में पूरा फुल डिटेल्स में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कभी। फिलहाल आप जान लो कि आपको एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर से अगर आपको मार्क्स कम मिलता है तो आपको, अगर उससे ज़्यादा मिलता है तो आपको कोई इशू नहीं, अगर आपको उससे कम मिलता है ना तो आपको एक बार वार्निंग दिया जाएगा। कम मतलब कम या फिर इक्वल, जैसे मान लो 14 है तो आपको 14 अगर आता है तो आपको ना वार्निंग दिया जाएगा। अगर आपको 14 भी नहीं आता है और उससे भी कम आता है तो आपको सीधे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब आईआईटी रुड़की से डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा। तो ये बात याद रखना। और इसी के इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक में ना मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करना अगर आपको चाहिए तो। मैं क्योंकि अभी सागर जो है वो ऑलरेडी स्टडी कर रहा है, तो इसीलिए जो भी नॉलेज मिलेगा तो एकदम जेन्युइन नॉलेज मिलेगा, तो प्रैक्टिकली जो मिल रहा है ना, क्योंकि मैं कहीं ऐसा जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सब मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है। प्रैक्टिकली मैं भी गया था एडमिशन के टाइम में, तो मुझे पता है कि क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सागर का गार्जियन मैं ही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या करना पड़ेगा। तो अभी इसमें तो मैंने आपको बता दिया 3 कंडीशन है। 14 आना पड़ेगा, 14 से अगर 14 से ज़्यादा आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 14 से कम आया या फिर 14 तक आया मार्क्स तो आपको वार्निंग मिलेगा, या 14 से अगर एकदम कम मिलेगा, कम मार्क्स आया तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसमें भी कुछ कंडीशन है तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग कमेंट करना। तो इसमें आपको ये आपका जो है उसमें आपको गार्जियन और स्टूडेंट का जो है सिग्नेचर करना पड़ेगा, ये लास्ट में आप देख पा रहे होंगे। तो अभी जो है उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ क्या है। नेक्स्ट है एंटी रैगिंग बाय स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को एक फॉर्म मिलेगा, आपको मेल आएगा, ठीक है। और एक बात बता दूँ इंपॉर्टेंट बात, कि आप हर एक 2 घंटे के बाद ना मेल चेक करना। अगर आप अपने जेईई एग्जाम पास कर लिया है ना, तो पास करने के बाद आपका केवल ड्यूटी वही रहेगा, ये जो गेम वगैरह COC है, ये जो और क्या है ये PUBG वगैरह है, जो भी है गेम, उन सबसे दूर रहो। अगर आपको मतलब अगर आपको आईआईटी में पढ़ना है तो इन सबसे दूर रहो। तो दूर रहने के बाद ही आप जो है आगे बढ़ सकते हो। अगर आप गेम के चक्कर में पढ़ोगे ना, और बाकी और भी कुछ अगर ये गेम वगैरह मोबाइल के चक्कर में पढ़ोगे ना, तो पढ़ाई आपका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आईआईटी कोई मामूली बात नहीं है। आपको 11-12 जैसा नहीं है, बहुत टफ है, ठीक है। आपको मिल जाएगा टाइम, लेकिन एक कंट्रोल होना पड़ेगा। अगर आपको खुद के ऊपर कंट्रोल है ना तो ही आप इन चीज़ों में ध्यान रखना, इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना। अगर आपको केवल पढ़ाई में ध्यान देना है तो छोड़ो ये सब और पढ़ाई में ध्यान दो। तो गेम वगैरह का चक्कर में छोड़ो अभी। तो अभी जो है फिलहाल आपको क्या करना है, फोकस करना है केवल किस में, मेल में। तो मेल चेक करते रहना एवरी 2 आवर्स में, हो सके तो एनी टाइम ही करते रहना, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि आपको ना ये डॉक्यूमेंट रेडी करने के लिए ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं एंटी रैगिंग बाय स्टूडेंट। उसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा, आपको नोटरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो एंटी रैगिंग वाला बाय स्टूडेंट एंड बाय गार्जियन भी। तो गार्जियन खुद बोले, मतलब साइन करना पड़ेगा कि मैं इसका गार्जियन हूँ वगैरह वगैरह, और
जो है ये मेरा जो बच्चा है वो रैगिंग केस में नहीं, अगर फंस गया तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो आप रैगिंग नहीं कर सकते हो, तो सीधी सी बात है उसमें आपको लिखा रहेगा कि आई विल नॉट इंडल्ज इन एनी बिहेवियर और एक्ट दैट में बी कॉन्स्टिट्यूट एज रैगिंग एज पर द इंस्टीट्यूट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आप अगर इसको तोड़ते हो ना तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो ये गार्जियन भी नोटरी बनाना पड़ेगा गार्जियन को, और 10 रुपीज़ का बताता है वहाँ पे, लेकिन आप 100 का भी कर सकते हो, 10 से ज़्यादा का भी कर सकते हो। हमने 100 का किया था, ठीक है। तो इसका मेरे को भी डाउट था कि 10 रुपीज़ का मिल नहीं रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा तो कोई 20 का भी कर रहा है, कोई 100 का भी कर रहा है, तो मिनिमम 10 बोल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपको, तो एक हो गया आपका एंटी रैगिंग, एक हो गया एंटी रैगिंग बाय स्टूडेंट एंड एक हो गया एंटी रैगिंग बाय गार्जियन। दोनों साइन करना पड़ेगा, नोटरी करना पड़ेगा वहाँ से। ये नोटरी करने के लिए आप कोई भी एक वकील को पकड़ लो और वो कर देगा आपको। नेक्स्ट है अंडरटेकिंग बाय द, पहला वाला जो था एनेक्सर 1 में जो मार्क्स वाला था ना, उसको भी साइन करना पड़ेगा कि हाँ इस मार्क्स से कम आया मेरे बच्चा को तो निकाल देना, ठीक है। ये वाला एक पहला वाला एनेक्सर 1, तो 3 हो गया। एनेक्सर 1 हो गया आपका अंडरटेकिंग बाय जो पेरेंट्स था वो वाला मार्क्स वाला हो गया। दूसरा हो गया एंटी रैगिंग स्टूडेंट, तीसरा हो गया आपका एंटी रैगिंग बाय द गार्जियन, और चौथा होगा अभी मेडिकल। तो मेडिकल में क्या होता है कि मेडिकल में ना आप कोई भी आपका जो अगर कोई डॉक्टर वगैरह है आपका जान पहचान, तो उनको वो फॉर्म दे देना, वो चेक करेगा और जो कुछ भी है आपका मतलब आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो लिख देगा, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, मेंटल डिजीज कुछ है तो नहीं है तो नील कर देना, इंस्पिरेशन क्या है आपका जो उसके बाद यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब ब्लड ग्रुप क्या है, हियरिंग का प्रॉब्लम है कि नहीं है, राइट आई कैसा है आपका जो विज़न है वो बताएगा, कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, साउंड, उसके बाद यही कुछ है। और ये आपका डॉक्टर जो है लीवर में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये तो ऑफकोर्स सब लोग तो नो ही लिखेंगे। और मेडिकली आपको कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग कि आपको ये सब प्रॉब्लम है तो लेके आओ, नहीं है तो लेके आना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो नहीं लाने से भी हो जाएगा, क्योंकि ये डॉक्टर जो है वो रजिस्टर्ड डॉक्टर होना पड़ेगा, गवर्नमेंट का, याद रखना, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड डॉक्टर होना पड़ेगा, साइन करेगा। अपना डॉक्टर जो है ना वो मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर भी वहाँ पे लिखेगा। उसके बाद ही जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ पे ये फोकस नहीं हो रहा शायद, ये मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये हुआ था मेरा। तो ये आपको फिलअप करेगा आपका जो डॉक्टर है वो करेगा, ये आपका एक सर्टिफिकेट हो गया। नेक्स्ट है रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट? अभी जो रिसिप्ट आपने JEE पास होने के बाद आपने स्टार्टिंग में 20,000 रुपीज़ का एक सीट अलॉटमेंट के लिए मांगते हैं वो लोग, 20,000 रुपया, तो वो 20,000 रुपया आपका जो रिसिप्ट मिलेगा मेल के थ्रू से, उसको आपको जेरोक्स करके रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दोस्तों आपका प्लेज, तो प्लेज में तो आपको पता है कि आई डैश जो भी नाम है, डू हियर बाय टेक ए प्लेज दैट एज ए स्टूडेंट ऑफ IIT रुड़की या फिर कोई भी IIT, आई सेल्फ फेथफुली फॉलो एंड अवॉइड, जो भी है आपको स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर स्टूडेंट जो भी है आपका, टोटल यहाँ पे 6 पॉइंट्स है, ये सब आप फॉलो करोगे। नोट दैट द स्टूडेंट ओनली वन साइन कॉपी ऑफ द प्लेज एट द रजिस्ट्रेशन काउंटर। देखो मैं आपको बताता हूँ कोई इंपॉर्टेंट चीज़, क्या लिखा है, नोट टू द स्टूडेंट, प्लीज सबमिट ओनली वन साइन कॉपी ऑफ द प्लेज एट द रजिस्ट्रेशन काउंटर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन होगा ना आपको उस समय आपको काउंटर में दिखाना पड़ेगा, और एक हैंड ओवर वन साइन कॉपी ऑफ द प्लेज टू योर पेरेंट्स, एक पेरेंट्स को देना पड़ेगा, और एक कीप वन साइन कॉपी ऑफ द प्लेज विथ यू। तो 3 करना पड़ेगा, एक आपका पेरेंट्स के पास रहेगा, एक आपके पास रहेगा, और एक आपको काउंटर में देना पड़ेगा। ये हो गया प्लेज। नेक्स्ट है आपका सीट अलॉटमेंट का। ओके, नेक्स्ट है आपका सीट अलॉटमेंट के लिए जो आपको एक PDF आएगा, जो मेल आएगा ना, सीट आपका जो है सीट अलॉटमेंट हो गया है। एक तो रिसिप्ट है, ठीक है, एक रिसिप्ट है जिसमें आप 20,000 आपने पेमेंट किया है स्टार्टिंग में, वो पेमेंट एट द टाइम ऑफ सीट अलॉटमेंट आपको एडवांस में करना पड़ेगा 20,000 रुपया। और कोई ना वो फिजिकल रिपोर्ट्स के दिन भी करते हैं, तो हो सके तो ऑनलाइन जो है आप पहले कर लेना, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जाके करोगे ना तो कैश जमा देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पूरा दिन वहाँ पे काम करना पड़ता है, ये सब चक्कर में घूमना पड़ता है ना, तो इसलिए ये काम अगर आप पहले करके रखते हो तो आपको बेस्ट होगा। तो सीट अलॉटमेंट का जो
रिसिप्ट है वो रखना, और सीट अलॉटमेंट आपको मिल गया है उसका एक मेल आएगा, रिसिप्ट नहीं, उस मेल आएगा वो उसका भी कॉपी करना है। मेल में आपको पीडीएफ जो भी आएगा ना, जितना भी पीडीएफ आएगा वो सारा तो करना ही है आपको, ठीक है। तो सीट अलॉटमेंट का एक पीडीएफ आएगा जिसमें सबसे ऊपर लिखा रहेगा आपको कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी 2023 इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप। तो इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप जो है ना, याद रखना ये वर्ड, तो उसको आपको जो है प्रिंट आउट करके रखना है। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मतलब कन्फ्यूजन वाला चीज़, जो कि माइग्रेशन एंड कैरेक्टर। तो अगर आपका स्कूल से जैसे आप निकलते हो ना, तो आपको क्या होता है कि टीसी सर्टिफिकेट मिलता है। तो टीसी सर्टिफिकेट भी आपका काम आएगा, या तो माइग्रेशन या तो टीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। और ऐसा है कि दोनों में से एक, ऐसा नहीं कि दोनों चाहिए। अगर आपके पास माइग्रेशन है तो माइग्रेशन ले लो, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाते हैं तो ऑफ कोर्स माइग्रेशन दिया जाता है। और सेम अगर उसमें होता है, बोर्ड में होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, टीसी लेते हैं। तो आपको ऑब्वियसली माइग्रेशन ही मिलेगा। तो माइग्रेशन आप ले लेना। माइग्रेशन के साथ आप क्या करना कि माइग्रेशन के साथ आपको कौन सा पीडीएफ एक साथ करना है, जितना भी मैंने ये बोला ना आपको, जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बोला है वो सब इंडिविजुअली आपको रेडी करना है। लेकिन माइग्रेशन के साथ माइग्रेशन और, ठीक है, और टीसी सर्टिफिकेट दोनों में से एक, प्लस आपको ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपका स्कूल प्रोवाइड करेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यही कुछ डॉक्यूमेंट था, आपको शायद क्लियर हो गया। और तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ पे। ओके, इसके बाद ना आपको एक मेल आएगा, और उस मेल में आपको ना लिखा रहेगा टाइम कि कौन से डेट में। ये सब सबमिट करने के बाद ना आपको मतलब ये सब आपको रेडी करना है, ठीक है। रेडी करने के बाद आपको और एक मेल आएगा। उस मेल में आपको लिखा रहेगा कि इंपॉर्टेंट डेट्स, जो डेट होगा ना आपको, कि किस दिन जाना पड़ेगा आपको, किस दिन आपको कौन सा टाइम में आपका डिपार्टमेंट जो है उस टाइम में आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और देखो मैं जो बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का मेरा जो डिपार्टमेंट था, ये सागर का। तो बाकी आप लोग का अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है, तो आपका अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग टाइम दिया रहता है वहाँ पे, तो उसी टाइम के हिसाब से जाना। और आपको अगर रुड़की में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो रुड़की वाला वीडियो देखना, तो वहाँ पे आपको होटल्स के बारे में मैंने बताया है। और भी आपको कुछ डाउट है, अगर आपको रुड़की IIT में अगर जाना है और वहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट है ना, तो मैं हूँ, आप लोग कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहाँ जाना है। आप फ़ोन नंबर चाहिए तो आप मेल कर देना, मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे दूँगा। मेल करना, कमेंट में फ़ोन नंबर नहीं दे सकता हूँ, मिसयूज़ हो जाएगा, इसलिए तो आप लोग मेल करना। तो आप लोग वहाँ पे मैं कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हेल्प कर देना। और थोड़ा मेरा भी इस ब्लॉग चैनल को भी थोड़ा सा हेल्प कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, थोड़ा शेयर कर देना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट होता है ना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कुछ डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना, फिर मैं उसी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। चलो आज के लिए बाय।